हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आज हम आज के सवाल में बात करेंगे आरसी सर्किट की और एलआर सर्किट के बारे में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो से आपको आरसी सर्किट और एलआर सर्किट के सारे सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। हम बात कर रहे हैं आरसी सर्किट का। एंड एलआर सर्किट को भी हम लोग साथ लेके चलेंगे। क्या क्या अंतर है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। जैसे आरसी सर्किट में सपोज करो कि एक रेसिस्टेंस है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर हम एक कांस्टेंट सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज मान लो V है। दूसरा एलआर सर्किट में भी एक रेसिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी है। ये R, ये C, ये R, ये L। क्या क्या सिमिलरिटी है और कैसे सवाल प्रोसीड करेंगे ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम आपको। जैसे इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, इसमें सडन चेंज नहीं होगा, मतलब अचानक से कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहां पर अगर हम एक स्विच लगा दिए और यहां भी एक स्विच लगा दिए, तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर जैसा था वैसा ही रहेगा। अगर ये कैपेसिटर पहले से डिस्चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो स्विच को क्लोज करने के तुरंत बाद भी ये डिस्चार्ज ही रहेगा। उसी तरह से ये इंडक्टर भी है, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद भी ये डिस्चार्ज रहेगा। तो आपको पता है कि टी टाइम पे स्विच क्लोज किए t बराबर 0 पे, एट टाइम t आफ्टर द स्विच S is closed, after the switch S is closed, कैपेसिटर में चार्ज क्या होगा? कैपेसिटर में चार्ज होगा Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई टाउ। ये Q मैक्स मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर पे। और इंडक्टर में करंट कितना होगा? इसी टाइम पे इंडक्टर में अगर हम करंट की बात करें तो इंडक्टर में करंट होगा I इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई टाउ। आरसी सर्किट के लिए टाउ क्या है और एलआर सर्किट के लिए टाउ क्या है, वो हम अलग अलग चर्चा करें। ये टाउ टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए ही। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर आरसी सर्किट, आप सभी को पता है टाउ टाइम कांस्टेंट है। टाउ का वैल्यू हम लिखते हैं R इक्विवेलेंट इंटू C, जहां R इक्विवेलेंट क्या है? R इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस across कैपेसिटर बाई शॉर्ट सर्किट द बैटरी, बाई शॉर्ट सर्किट द बैटरी। बैटरी को शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब यह है कि अगर ये बैटरी है तो इसको शॉर्ट कर दिए,
मतलब एक कंडक्टिंग वायर की तरह इसको बना दिए। तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है किसके क्रॉस? कैपेसिटर के क्रॉस। उसी तरह से फॉर एलआर सर्किट हम बात कर सकते हैं, यहां पे लिख दें फॉर एलआर सर्किट, फॉर एलआर सर्किट टाइम इक्विवेलेंट हो गया एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। टाइम कांस्टेंट कितना हो गया? एल अपॉन आर इक्विवेलेंट। और यहां पर यह है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, ये हो गया अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर बाय शॉर्ट सर्किट द बैटरी। सेम चीज है, जैसे यहां पे इक्विवेलेंट निकालेंगे वैसे ही यहां भी इक्विवेलेंट निकालेंगे। यहां कैपेसिटर के क्रॉस, यहां इंडक्टर के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। बैटरी को शॉर्ट जरूर कर देना है। तो इस तरह से हम किसी टाइम टी पर कैपेसिटर में चार्ज निकाल सकते हैं और इंडक्टर में करंट निकाल सकते हैं। अब ये क्यू मैक्स और आई मैक्स क्या है? तो क्यू मैक्स है चार्ज ऑन कैपेसिटर आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर लॉन्ग टाइम का मतलब क्या? आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा कि कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उस समय का चार्ज जब कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। जैसे यहां लिख रहे हैं when current in branch of capacitor is zero, when current in branch of capacitor is zero। और इसमें क्या बोलेंगे? ये आई मैक्स क्या है? ये जो आई मैक्स है ये है when potential difference across inductor is zero। आप समझो क्या करना होता है। आपको अगर इंडक्टर में मैक्सिमम करंट निकालना है तो वो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब कैपेसिटर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। तो जब भी आपको मैक्सिमम चार्ज निकालना हो तो आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। बस करना यह है कि जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। आगे हम एक एग्जांपल लेंगे, इसको डिटेल में बताएंगे। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं थोड़ा आरसी और एलआर सर्किट का। दोनों में और क्या कंपैरिजन है ये थोड़ा समझे हम। जैसे आप देखिए T बराबर 0 पर यानी स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है। कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, माने कैपेसिटर एक तरह से ये कंडक्टिंग वायर की तरह है, यानी ये शॉर्ट सर्किट है। कैपेसिटर इज लाइक ए शॉर्ट सर्किट। लेकिन ये क्या है? T बराबर स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद इंडक्टर में करंट जीरो है। इंडक्टर में करंट जीरो है मतलब ये एक ओपन सर्किट की तरह है। इसको ओपन सर्किट समझ लीजिए, इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो। उसका ठीक लॉन्ग टाइम के बाद बात करो, एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, मैंने स्विच क्लोज करने के लॉन्ग टाइम के बाद इंफिनिटी टाइम पर कैपेसिटर से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, मतलब अब ये ओपन सर्किट हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट यानी यहां पर ईएमएफ जीरो है। तो एक बार हम इसको लिख देते हैं दोनों में कंपैरिजन। हम ये मान लेते हैं कि T बराबर 0 पे स्विच को क्लोज कर दिया गया, स्विच इज क्लोज्ड। और उसके बाद बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, कैपेसिटर इज लाइक ए
कैपेसिटर इज लाइक ए शॉर्ट सर्किट. While inductor is like a open circuit. इंडक्टर इज लाइक ए ओपन सर्किट. क्या हुआ? कैपेसिटर से करंट नहीं जा रहा है, सॉरी कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है. तो कैपेसिटर क्या हो गया? देखो तो क्लोज, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड कैपेसिटर इज लाइक ए शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट है यानी करंट आ रहा है, पोटेंशियल जीरो. व्हाइल इंडक्टर इज लाइक ए ओपन सर्किट, यानी हाँ ठीक है, आगे बढ़ो. ओके, तो t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया. स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह है. क्यों भाई? क्योंकि इसमें चार्ज जीरो है यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ये एक कंडक्टिंग वायर की तरह हो गया, तो ये शॉर्ट सर्किट है. और जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड इंडक्टर में करंट जीरो है, इंडक्टर में करंट जीरो है यानी ये ओपन सर्किट की तरह हो गया. और ठीक आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर हम बात करेंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम बात करेंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटी क्या है? ये लॉन्ग टाइम के बाद इसमें कोई करंट नहीं आएगा, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया. सी हो गया ओपन सर्किट और एल हो गया शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट हो गया. क्यों शॉर्ट सर्किट हो गया? क्योंकि इंडक्टर से अब इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया. तो हम ये बोल रहे हैं, पहली बात आपको बोले कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में सडन चेंज नहीं होगा. इंडक्टर में क्या जमा हो रहा है? करंट जमा हो रहा है. कैपेसिटर में क्या जमा हो रहा है? चार्ज जमा हो रहा है. तो स्विच के क्लोज करने के तुरंत बाद चार्ज जमा नहीं हो पाएगा, चार्ज जमा होने में कुछ समय लगेगा, और इंडक्टर में करंट डिपॉजिट होने में समय लगेगा. तो जैसे ही स्विच क्लोज किए उसके तुरंत बाद कैपेसिटर पे चूंकि चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट है. और इसमें करंट जीरो है, इसलिए ये ओपन सर्किट है. और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे इससे कोई करंट नहीं आ रहा है, मतलब ये ओपन सर्किट हो गया. और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है यानी ये शॉर्ट सर्किट हो गया. तो ये बात आप ध्यान रखिए, दोनों में ये एक कंपैरिजन है. इसके बाद अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आरसी सर्किट का. जैसे एक कैपेसिटर है, यहां पर एक रेसिस्टेंस ले रहे हैं 2 ओम का, कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड का चलो मान लेते हैं. और यहां पर एक 6 ओम का रेसिस्टेंस है, और इधर एक 3 ओम का रेसिस्टेंस ले लिए. और यहां पर एक बैटरी, एक स्विच लगा दिया. ये 18 वोल्ट का हम बैटरी ले लेते हैं. कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज, ठीक है. t इक्वल टू 0 पे अभी जब स्विच ओपन है कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है. t इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज किया गया. स्विच इज क्लोज्ड. क्वेश्चन है फाइंड current in each resistance. Find current in each resistance just after switch is closed. Closed. 2 में. Find the current in each resistance. Just एक में ये कर दो. जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, और 2 में आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, और 3rd में
एट टाइम टी। ये 3 बात है। आसानी से कैसे बनाएंगे, ये सवाल आप पहले भी किए होंगे, बट इसको बनाने का हम एक और तरीका बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आफ्टर स्विच इज क्लोज, जस्ट आफ्टर, ये तो आसानी से कर सकते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम भी आसानी से कर सकते हैं। टी टाइम पर जो करंट निकालना है ना, इसके लिए केवीएल लगाना पड़ता है नॉर्मली। हम इस सवाल को करेंगे बिना केवीएल लगाए हुए। कैसे आसानी से कर सकते हैं, एक आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं इसका। जैसे सपोज करो यहां से आई करंट चला, आपको पता है कि जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज, इसमें कोई चार्ज नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये शॉर्ट सर्किट, इसको एक वायर की तरफ मान लीजिए। इससे अगर आई करंट चला है, इसमें अगर I1 करंट है और इसमें I माइनस I1 करंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिख सकते हैं 2 इंटू I माइनस I1, इसमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, 2 इंटू I माइनस I1, वो इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, यानी 6I1। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, तो 2I इज इक्वल टू 8I1। ओके, यानी I इज इक्वल टू हो गया 4I1। ये अपने पास एक इक्वेशन आया। एक बार इसमें भी हम केवीएल लगा दे, इसको लूप 2 कर दो, ये लूप 1 है। इन लूप क्या कर सकते हैं, 6I1। अब इसमें क्या करंट है, इसमें करंट I है, 6I1 प्लस 3I इज इक्वल टू 18। तो अगर हम I का वैल्यू पुट कर ले यहां पर, 6I1 प्लस I1 के सॉरी I के प्लस में 4I1, यानी 12I1। ओके, 12I1 इज इक्वल टू 18, यानी यहां से I1 अपने को कितना आ गया, 1 एम्पियर। I1 1 एम्पियर आ गया। तो इसमें 1 एम्पियर करंट है, तो इसमें 4 एम्पियर करंट है, सॉरी इसमें 4 एम्पियर करंट है, और इस वाले में I माइनस I1 है, तो ये 3 एम्पियर करंट है। तो अलग अलग रेसिस्टेंस में अपने को करंट आ गया। ये कब, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। क्या किए कि जस्ट आफ्टर के लिए हम लोग इसमें Q0 कर दिए। अब हम बात कर रहे हैं एट टाइम t, इसको लिख भी लेते हैं, एट t इक्वल टू 0 जो हुआ उसको एक जगह हम लिख के रखते हैं जस्ट आफ्टर, सॉरी मतलब ये हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट आफ्टर की, जस्ट आफ्टर क्या हो गया, करंट I1 I इन 2 ओम रेसिस्टेंस, अलग अलग में हम करंट लिख दे रहे हैं, करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस क्या आ गया, I माइनस I1, I1 1 था तो I 4 है, तो 4 माइनस 1 यानी 3 एम्पियर। करंट इन 6 ओम रेसिस्टेंस क्या है, I1 है यानी 1 एम्पियर है। करंट इन 3 ओम रेसिस्टेंस क्या है, तो 3 ओम रेसिस्टेंस में करंट अगर हम देखें तो I है, I यानी 4 एम्पियर है। तो अलग अलग ब्रांच में आपको करंट आ गया जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अब हम ये वाला कैलकुलेशन को मिटा रहे हैं नेक्स्ट के लिए। आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, इसमें करंट ही नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट इन 2 ओम रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं गया, तो जो भी करंट है इधर से चला गया, मतलब जो I करंट आया कुछ ऐसा हो जाएगा, तो सबका सब करंट, ये 6 ओम, ये 3 ओम और ये 18 वोल्ट। और ये 18 वोल्ट, ऐसा सर्किट बन गया आपको, उधर से कोई करंट ही नहीं गया। चलो इसमें अगर
आई डैश करंट जा रहा है, तो ये आई डैश करंट कितना हो गया, 18/9 यानी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर करंट इसमें गया, यानी 6 ओम और 3 ओम में 2 एम्पियर और 2 ओम में 0। तो ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं। अब आपको टी टाइम पर करंट निकालना है, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए हम एक तरीका आपको बताते हैं जिससे कि आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे आप टी टाइम पर केवीएल लगा के तुरंत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपको टी टाइम पर इस पे चार्ज निकालने का तरीका पता है, तो चार्ज पता है, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां का करंट आ जाएगा। जब यहां का करंट आएगा तो इसमें इस लूप में केवीएल लगा के और इसमें केवीएल लगा के बाकी में भी हम लोग करंट निकाल सकते हैं। लेकिन हम बिना केवीएल लगाए डायरेक्ट करंट निकालने का एक तरीका आपको बताते हैं। देखिए, अलग अलग ब्रांच में हम लोग बात करें। तरीका यह है, आपको पता है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल का जनरल अगर कोई भी क्वांटिटी एक्सपोनेंशियली अगर मान लीजिए x1 से x2 तक वेरी करता है, तो उसका जो जनरल फंक्शन होता है वो लिख दे रहे हैं। जैसे सपोज करो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, ये आरसी सर्किट और एलआर सर्किट दोनों के लिए वैलिड है। पहली बात, सपोज करो एक्सपोनेंशियली कोई क्वांटिटी यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है जी। x1 से शुरू हुआ और ये एंड कहां पे किया? x2 पे। और किसी टाइम t पे, ये टाइम है और ये x है कोई भी क्वांटिटी, किसी टाइम t पे ये xt है। तो xt निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो हम डायरेक्ट आपको लिख रहे हैं इंक्रीजिंग में। इंक्रीजिंग में ये होगा xt इज इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस कोफिशिएंट इंटू टी। यहां जो ये आएगा इस तरह के फंक्शन में जो ये आएगा वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये जनरल एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है e टू द पावर माइनस के टी। ओके, तो अगर हम इसी एक्सप्रेशन को करंट के लिए यूज करें तो करंट एट टाइम t इज इक्वल टू करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी माइनस करंट एट t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल करंट जस्ट आफ्टर, और इनटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ये किसी भी ब्रांच में, इन एनी ब्रांच, इन एनी ब्रांच, इन एनी ब्रांच, किसी भी ब्रांच में आप ऐसे करंट निकाल सकते हैं। अगर इंक्रीज कर रहा हो तो करंट, उस ब्रांच में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ये तुमको फिगर में साफ दिख जाएगा कि भाई पहले इसमें क्या करंट था, बाद में क्या करंट है। बढ़ रहा है तो ऐसा वाला फॉर्मूला लेंगे, घट रहा है तो उसके लिए भी ले रहे हैं। ये कब हुआ? जब करंट इंक्रीजिंग है। फॉर इंक्रीजिंग एक्स, फॉर इंक्रीजिंग एक्स। अगर इसी में डिक्रीज करेगा तो कैसा लिखेंगे? हम थोड़ा इसको ऊपर करके लिखते हैं, उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, किसी भी ब्रांच में किसी भी रेसिस्टेंस से करंट डिक्रीज कर रहा है, टाइम है ये एक्स है, हम तो एक जनरल क्वांटिटी की बात करें, डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीज किया, मान लो t बराबर 0 पर ये था और बाद में ये डिक्रीज करके ऐसा हो, ये x2 और ये x1। इस बार क्या फंक्शन करेंगे? t इक्वल टू 0 पर इसको x0, अब हम इसको x1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं। इनिशियल को x1 माने, फाइनल को x2 माने, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर? x एट टाइम t बराबर, अगर x डिक्रीजिंग है तो एक्सपोनेंशियल में x2 प्लस
x1 माइनस x2 इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी, यानी x एट टाइम t, यानी इसको अगर हम आरसी या एलआर सर्किट के हिसाब से करंट एट टाइम t निकालें तो x2 यानी कब का करंट है ये, करंट एट इंफिनिटी माने लॉन्ग टाइम के बाद, प्लस x1 यानी करंट एट जीरो माइनस करंट एट इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। ये एक्सप्रेशन किसी भी ब्रांच में किसी भी रेसिस्टेंस में करंट टी टाइम पर निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर डिक्रीज करेगा तो, इंक्रीज करेगा तो क्या हुआ, डिक्रीज करेगा तो क्या हुआ, आपके सामने फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब देखिए हम इस फॉर्मूला के बेसिस पर अलग अलग ब्रांच में करंट निकालते हैं। मेरे पास ये सिचुएशन है, इधर से इसको मिटा रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे, मतलब जैसे ही स्विच क्लोज हुआ I1 में क्या करंट है पहले से हम इसलिए लिख लिए थे कि आपको बाद में यह दिक्कत ना हो। करना क्या होगा कि स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद करंट निकालो, उसको आप मान लो I0, और लॉन्ग टाइम के बाद करंट निकालो, उसको मान लो इंफिनिटी, I इंफिनिटी। तो t टाइम पे करंट क्या होगा, तो अपना 6 ओम में, तो इन 6 ओम रेसिस्टेंस, इन 6 ओम रेसिस्टेंस इन 6 ओम रेसिस्टेंस I1 क्या है, इनिशियल करंट क्या है 1 एम्पियर, यानी I0 जो है वो आपको है 1 एम्पियर, और बाद में क्या है I डैश, 6 ओम में बाद में क्या है I डैश एंड 2 एम्पियर, यानी I एट इंफिनिटी है 2 एम्पियर। यानी ये बढ़ा की घटा, बढ़ा, तो बढ़ा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, I एट टाइम t इज इक्वल टू I0, ये वाला है I0 यानी 1 प्लस I इंफिनिटी माइनस I0, यानी इंफिनिटी पर 2 माइनस 1 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अच्छा एक बार अगर हम टाउ निकाल लें, यहां पे टाउ निकाल लें, ये होता है R इक्विवेलेंट इंटू सी। आप देखो जब बैटरी को शॉर्ट करेंगे तो ये और ये पैरेलल में होगा, 6 ओम और 3 ओम पैरेलल में होगा, तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना हुआ 2, फिर ये 2 इस 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो कुल कितना हो गया 4, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 है इंटू कैपेसिटेंस 5 है, इतना माइक्रो सेकेंड, यानी ये आ गया आपको 20 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो टाइम कांस्टेंट अपने को आ गया 20 माइक्रो सेकेंड, तो यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 20। ध्यान रहे ये माइक्रो सेकेंड में है, तो टाइम का भी यूनिट माइक्रो सेकेंड हुआ, ये कितना हो गया, यानी 2 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई 20। तो डायरेक्टली हम लोग 6 ओम में करंट निकाल दिए। अब किसी भी ब्रांच में जैसे 2 ओम में निकालना था, तो 2 ओम में पहले करंट कितना था जी, आप देखो 2 ओम रेसिस्टेंस में पहले करंट था 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है, और बाद में क्या हो गया 0, यानी ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो जो डिक्रीज वाला फॉर्मूला है वो लगाएंगे। क्या कर सकते हैं, इन 2 ओम रेसिस्टेंस, 2 ओम रेसिस्टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं ये इस वाले सर्किट में, इस वाले ब्रांच में,
तो I एट टाइम t इज इक्वल टू I इंफिनिटी पे पहले लेंगे, इंफिनिटी पे क्या है, लॉन्ग टाइम के बाद 0, I टू आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी I इंफिनिटी अपना 0 है, तो 0 प्लस I1 माइनस I0 माइनस I इंफिनिटी क्या हो जाएगा, I0 यानी इनिशियल करंट क्या है 2 ओम में 3 एंपियर, तो 3 माइनस 0 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 20, यानी I एट टाइम t आ गया 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई 20। इस तरह से हमको ये करंट भी निकल आया। ठीक है, तो इस तरह से आप आरसी और एलआर सर्किट का सवाल कर सकते हैं। बस जब इसी को एलआर सर्किट में लाएंगे तो आर इक्विवेलेंट का जो ये टाइम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, एल बाई आर इक्विवेलेंट, और बाकी सब कुछ वही है। और जो कंपैरिजन हमने आपको बताया उसको ध्यान में रखना है। आईआईटी में 2016 में 2019 में जो आरसी सर्किट का सवाल आया, एक बार जरूर आप रिवाइज करें। थैंक यू।